अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के खूबसूरत और दिलकश गाँव की तरफ, जहाँ की जिंदगी सादगी, मोहब्बत और खालिस सकाफत से भरी हुई है। ये वो जगह है जहाँ लोग कुदरत के करीब रहते हैं, जहाँ हर सुबह ताज़ा हवा, हरियाली और परिंदों की चहचहाहट के साथ शुरू होती है। पाकिस्तान के गाँव न सिर्फ अपनी मुनफरद रिवायात के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ का तर्ज जिंदगी, खेती बाड़ी और देही लोगों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गाँव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, इनकी खुराक, रिहाइश और वो रिवायात जो देहाती जिंदगी का खासा है। तो चले हमारे साथ एक खूबसूरत दही सफर पर, जहां आपको पाकिस्तान की असल रूह देखने को मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखें और हमारी इस काविश को पसंद करना ना भूले। गाँव की रोजमर्रा जिंदगी। पाकिस्तान के गाँव की रोजमर्रा जिंदगी सादगी, मेहनत और रिवायात से जुड़ी हुई है। यहाँ हर दिन फितरत के साथ हम आहंग होकर शुरू होता है और सादगी में गुजरता है। किसानों की मेहनत। सुबह के वक्त किसान खेतों में अपने काम का आगाज करते हैं। वो हल चलाते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं और मवेशियों को चराते हैं। खेती बाड़ी इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है और ये काम उनके लिए न सिर्फ जरिए माश है, बल्कि इनकी शनाख्त भी है। खवातीन के फराइज। देही खवातीन अपने घरेलू कामों में मशगूल होती है। वो लस्सी बनाती है, देसी घी तैयार करती है और खाने के लिए रिवायती पकवान तैयार करती है। घरों में सफाई, बच्चों की देखभाल और खेतों में काम में भी इनका अहम किरदार होता है। बच्चों की मासूमियत। बच्चे अपने दिन का आगाज खेल कूद या स्कूल जाने से करते हैं। वो अपनी मासूम खुशियों में मसरूफ रहते हैं। मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं या दरख्तों पर झूले डालकर वक्त गुजारते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे गांव के मुस्तकबिल की उम्मीद है। समाजी जिंदगी। दोपहर के वक्त देहाती मर्द फारिग होकर चौपालों में जमा होते हैं, जहाँ वो गपशप करते हैं, मसाइल पर बात करते हैं और बाज़ औक़ात रिवायती खेल जैसे कबड्डी या ताश खेलते हैं। ये इनके मेलजोल और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का अहम जरिया होता है। सादगी और सुकून। गाँव की जिंदगी में सादगी का अंसर नमायान है। यहाँ लोग कम वसाइल में खुश रहते, एक दूसरे की मदद करते और रिश्तों को बहुत अहमियत देते। देही जिंदगी जदीद शहरों के मुकाबले में कम सहूलियात रखती है, लेकिन यहाँ का सुकून, खुलूस और कुदरत से जुड़ाव अपनी मिसाल आप है। ये जिंदगी हमें सिखाती है कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी और सच्ची खुशियों में होती है। गाँव की सुबह का आगाज। पाकिस्तान के गाँव की सुबह फितरत की खूबसूरती से भरी होती है। जब सूरज अपनी पहली किरणों के साथ आसमान को सुनहरे रंगों से सजाता है, तो हर तरफ एक नई जिंदगी का आगाज होता है। ताज़ा हवा के झोंके, परिंदों की चहचहाहट और हल्की हल्की खंग एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। किसान अपने खेतों की जानिब रवाना होते हैं, हल जोतने और फसलों का ख्याल रखने के लिए। खवातीन घरों के सहन में अपनी सुबह की जिम्मेदारियां निभाती है, जैसे लस्सी बनाना, रोटियां पकाना या पानी भरना, मवेशियों के लिए चारा डालना और दूध दौड़ना भी सुबह के अहम कामों में शामिल है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं और इनके चेहरों पर इल्म हासिल करने की खुशी और उम्मीद झलकती है। सड़कों और गलियों में जिंदगी का शोर मच जाता है, लेकिन ये शोर फितरी और खुशगवार होता है। गाँव की सुबह का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि यहाँ हर काम खालिस और फितरत के करीब होता है, जो शहरी जिंदगी की मसनूई मसरूफियात से बिल्कुल मुख्तलिफ और सुकून बख्श होता है। रिवायती खाने और त्योहार। रिवायती खाने। पाकिस्तान के गाँव के देही जिंदगी में रिवायती खाने खास अहमियत रखते हैं। ये खाने खालिस और देसी अज्जा से तैयार किए जाते हैं, जो न सिर्फ मजेदार होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है। मकई की रोटी और सरसों का साग। सर्दियों में गाँव के खानों की जान है। मकई की खुशबूदार रोटी और सरसों के साग के साथ मक्खन या देसी घी का जायका लाजवाब होता है। देसी लस्सी। गर्मियों में लस्सी न सिर्फ प्यास बुझाती है, बल्कि तवानाई भी फराहम करती है। देसी घी और मक्खन। देहाती लोग देसी घी और मक्खन को खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो इनके खानों को खुशबू और जायके से भर देता है। चूल्हे की रोटियां। लकड़ी के चूल्हे पर पकाई गई ताज़ा रोटियां अपनी मुनफरद खुशबू और जायके की वजह से बहुत पसंद की जाती है। त्योहार। पाकिस्तान के गाँव में त्योहार मनाने का अंदाज निहायत रिवायती और पुरजोश होता है। ये त्योहार देहाती जिंदगी की खुशियों और मेलजोल को बढ़ाते हैं।
عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیہات میں خاندانی اجتماعات، روایتی قانون اور بچوں کی خوشیوں کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ مثلاً پتنگ بازی کا یہ تہوار دیہات میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جہاں آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جاتا ہے۔ شادی بیاہ دیہاتی شادیوں میں لوک گیت، ڈول کی تھاپ اور مہندی کی رسومات ایک منفرد دیہی ماحول پیدا کرتی ہے۔ میلوں کا انعقاد، مختلف دیہی میلوں میں لوگ روایتی کھیل، کھانے اور ہنر دکھانے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ میلوں سماجی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں اور تفریح فراہم کرتے ہیں۔ روایتی کھیل اور رقص، کباڈی، گلی ڈنڈا اور مٹی کے میدانوں میں دیگر کھیل دیہاتی تہواروں کا حصہ ہوتے ہیں۔ لوگ رقص جیسے بھنگڑا اور جھومر تہواروں میں خوشی کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہے۔ گاؤں کے کھانے اور تہوار دیہاتی زندگی کی سادگی اور خوشیوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ ثقافتی ورثہ پاکستان کی خوبصورتی اور دیہی زندگی کی حقیقی روح کا عکاس ہے۔ بچوں کی تعلیم اور مستقبل کے خواب۔ پاکستان کے گاؤں میں بچوں کی تعلیم اور ان کے خواب زندگی کا ایک روشن پہلو ہے۔ اگرچہ دیہی علاقوں میں تعلیمی سہولیات محدود ہے، لیکن وہاں کے بچوں اور والدین میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ دیہی اسکولوں کی صورتحال۔ گاؤں میں عموماً سرکاری اسکول ہوتے ہیں جن میں بنیادی سہولیات محدود ہوتی ہے۔ کئی اسکول ایک یا دو کمروں پر مشتمل ہوتے ہیں اور اکثر اساتذہ کی کمی ہوتی ہے۔ بچوں کو طویل فاصلے طے کر کے اسکول پہنچنا پڑتا ہے، جو ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ بچوں کی دلچسپی اور عزم۔ دیہی بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، چاہے وسائل کتنے ہی کم کیوں نہ ہو۔ وہ اسکول کے بعد گھریلو کاموں یا کھیتوں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کے خواہاں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان بچوں میں ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور سرکاری افسر بننے کی امنگ دیکھی جا سکتی ہے۔ والدین کی کوششیں۔ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سخت محنت کرتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ دیہی علاقوں میں والدین اکثر اپنی روزی روٹی کے باوجود بچوں کے اسکولوں کے اخراجات اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تعلیمی مسائل اور ان کا حل۔ دیہی علاقوں میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے مزید اسکولوں، تجربہ کار اساتذہ اور جدید وسائل کی ضرورت ہے۔ حکومت اور غیر سرکاری تنظیمیں دیہی علاقوں میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے، جس سے مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ بچوں کے خواب اور روشن مستقبل۔ یہ بچے بہتر تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندان، گاؤں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور ان کی کامیابی پورے گاؤں کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔